बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 अध्याय 2 बहुपद का 5वां प्रश्न का पार्ट फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, गुणनखंडन कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। इससे पहले हमने ये वाली सरल समीकरण लगाई थी, क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये किस रूप में है? ये गुणनखंड के रूप में है। समझ में आ रही बात? इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी गुणा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसका वर्ग है तो इसको इसी को गुणनखंड बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको दिखेगा वो इस रूप में है। देखो ये देख लो, इसका वर्ग z का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देख लो, अब इसमें आपको a b c क्या चीज है ये पहचानना है बस। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जो हमने इससे पहले वाला सवाल किया, चौथा सवाल, ठीक इसका उसका अपोजिट है, उसका अपोजिट उल्टा है उसका। ठीक है, तो देखिए यदि मैं इसको हल करूंगा, हल देखो 4x स्क्वायर है तो 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग है, 2 का। देखो इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, पूरे के वर्ग के रूप में। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? a वर्ग धन b वर्ग 9 किसका वर्ग होता है, तो ये 3y पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, धन अभी देखना इसमें 16 किसका वर्ग होता है, 4z पूरे का वर्ग। अब देखिए यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि ये दो जो है, देखिए माइनस साइन के है नहीं है, ये वाले दो माइनस साइन के हैं। तो ऐसा कब आता है, जब इनमें से कुछ माइनस के भी होंगे, फिर सारे प्लस के तो नहीं होंगे। यदि सारे प्लस के होते तो ये सब प्लस में ही आता। यहां पर ये दो माइनस साइन के हैं, ये समझना है सबसे मुख्य बात। तो मैं कोई ना कोई तो माइनस साइन का अवश्य है। समझ में आ रही बात? अब हम पहचानेंगे कि कौन माइनस साइन का है। अब वो कैसे पहचानेंगे वो आपको सीखना है। ठीक है, अब आप देखो इन दो पदों में, ये वाले दो पदों में जो कि माइनस के हैं, ठीक है, कौन सी चीज कॉमन है? देखो क्या चीज कॉमन है, z कॉमन है। देख लो, ये भी z है, ये भी z है। मेरी बात आ गई समझ में? इसका मतलब z ही क्या है, माइनस साइन का है। जो चीज कॉमन है वो माइनस साइन का है। समझ लो बात? तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो अब अभी ये बिल्कुल इतना ही आना चाहिए। अगर मैं इसको करूंगा तो यानी कि ये -4z होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए प्लस क्या होता है, 2ab 2 गुणा a की जगह पर क्या है यहां पर 2x गुणा b की जगह पर 3y। देखो ये पहला तो धनात्मक ही आएगा ना, देखो ये धन का है, ये ऋण का नहीं आ सकता। देखो ये भी धन का है, ये भी धन का। ठीक, फिर क्या होता है प्लस 2bc। समझ रहे हो बात? तो b की जगह पर क्या है 3y गुणा c की जगह पर क्या है ऋण 4z। देखो ऋण 4z, तभी तो ये माइनस का आया। देख लो ये आगे बात समझ में। तो माइनस का कैसे पता करेंगे, मैंने आपको कैसे बताया कि जो कॉमन है उसको माइनस का कर दो। समझ रहे हो बात? तो z वाला जो पद होगा यानी कि -4z, वो माइनस का कर देंगे। तो इनको जब आप गुणा करोगे तो 2 3 6 को 24। देखो ये 24 है, देख लो। 2 दूनी 4 3
12xy। देखो गुणा करके इतना ही आ रहा है नहीं आ रहा है? बस मैं क्या कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं, मैं इसी को खोल रहा हूं, इसी को खोल रहा हूं। किस रूप में? इस सर्व समीका के रूप में। ठीक है। धन 2 क्या होता है? सी ए, सी की जगह पर क्या है मेरे? यहां देखिए ऋण 4z, ऋण 4z गुणा ए कितना है? 2x। आगे बात समझ में। अब देखो इनको गुणा करो, धन गुणा ऋण, ऋण 2 चको 8, 8 दूनी 16 xz। आएगा नहीं आएगा? समझ रहे हो बात? तो हमें माइनस का कौन सी थी, इसमें माइनस के आ रहे हैं, तो हमें माइनस का कौन लेना है बच्चों? जो कॉमन है, कॉमन वाला पद देखने, उसको माइनस का कर दो। ये बात आगे क्लियर समझ में? तो अब हम क्या करेंगे? इस सर्व समीका से तुलना करने पर, ठीक है, सर्व समीका ये है मेरी, सर्व समीका। तो सर्व समीका से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो सर्व समीका से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ रहा है मेरा बच्चों? a बराबर क्या है? 2x, b बराबर 3y और c बराबर ऋण 4z। तो इसलिए ये जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो आप। तो देखिए इससे यदि तुलना करूं तो फिर मैं इस चीज को, ये चीज क्या है मेरा? ये जो मैंने लिखा है वो यही चीज है, ठीक है। क्या है? 4x वर्ग धन 9y वर्ग धन 16z वर्ग धन 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz बराबर, यहां इस सर्व समीका में रख देंगे बच्चों। इससे तुलना करने पर तो हमें a इतना मिला है, b इतना मिला है, c इतना मिला है, तो यहां रख देंगे, ठीक है। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? 2x धन b की जगह पर 3y धन c की जगह पर ऋण 4z का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? अब मैं यहां गुणा भी करूंगा अंदर, ठीक है, इस वाले को 2x धन 3y ऋण 4z इसका होल वर्ग। आगे बात समझ में? तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? ये होंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार, 2x धन 3y ऋण 4z गुणा 2x धन 3y ऋण 4z। ठीक है, आगे बात समझ में?